भय नहीं था, अब भय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हर आदमी अपने अपनी समस्याओं को लेकर मार्केट में आता है और लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो चुका है। हर आदमी परेशान है। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज निकला नहीं है और सरकार भी कोरोना में विफल दिखती हुई नजर आ रही है। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके निर्देशानुसार सभी को कोरोना से बचने के लिए उपाय करना चाहिए। नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड। दोस्तों, खबर 24 न्यूज़ आपसे लगातार अपील करता आ रहा है पिछले एक लंबे समय से। कोरोना के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें, उन सभी गाइडलाइंस का पालन करें जो सरकार ने हमें दी है। भवानी मंडी नगर की हम बात करें, क्योंकि हम भवानी मंडी नगर में रहते हैं। भवानी मंडी नगर बीते लंबे समय से कोरोना से अछूता रहा है और उसको अचानक ही कोरोना ने बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है और इसमें कहीं न कहीं हम सभी नगरवासी जिम्मेदार हैं। जिस तरह से कोरोना ने पूरे जिले में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, एक तरफ तो केंद्र सरकार, दूसरी ओर राज्य सरकार ने कुछ शर्तों और गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया है। वहीं कुछ जिलों में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। ऐसे गंभीर समय में भी लोग लापरवाही बरतकर कोरोना को घर बैठे बुलावा देने का काम कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो कोरोना की इस चेन को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हम उन्हीं चीजों को बार बार दोहराते हैं और दोहराते रहेंगे। मैं प्रदीप शर्मा, औद्योगिक क्षेत्र से, पद्मा पाइप से। अभी नगर में पिछले 2 माह तक तो कोरोना का इतना भय नहीं था, अब भय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका कारण कि सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की कमी हो गई। लोग लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं, या जिस परिवार में थोड़ी सी भी इसकी प्रॉब्लम आ रही है, लोग उसको छिपा रहे हैं और प्रॉपर उसका इलाज नहीं करवा रहे, जांच से कतरा रहे हैं। उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड के 3rd स्टेज में पहुंच गया है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो कोरोना से है या कोरोना से रिलेटेड और कारणों से है, पर मोस्टली हार्ट अटैक और कोरोना की वजह से ही है। अभी हमको कम से कम भवानी मंडी में 3 दिन या 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन चाहिए, जिसमें इवन सब्जी और दूध भी बंद रहना चाहिए, सिवाय मेडिकल एड के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब जाकर के ये संक्रमण रुक सकता है। अदरवाइज कहना नहीं चाहिए और भगवान नहीं करे, ये बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बन सकता है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप में हम लोग इसकी अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, पर कोई फ़र्क नहीं है। भवानी मंडी में देखें आप, लोगों को कोई भय नहीं है, बिना भय के घूम रहे हैं। तो बार बार जनता से यही निवेदन है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग वापरें, सैनिटाइजिंग करें और भयमुक्त होकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका इलाज करवाएं, मेडिकल एड लेवें और जांच करवाएं। हमें मास्क लगाना है, हमें अपने आप को सैनिटाइज करना है, दूरी बनाए रखनी है, अपने और अपने पूरे परिवार को सतर्क रखकर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, समय समय पर हाथ धोना, ये तमाम ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इनको बार बार बताने से भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके निर्देशानुसार सभी को इन कोरोना से बचने के लिए उपाय करना चाहिए। जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ को धोना है, खाना खाने से पहले पूरा कंप्लीट हाथ धो के फिर खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसका जो देखने में आ रहा है कि ये मुंह के अंदर से ही प्रवेश कर फेफड़े वगैरह के अंदर प्रवेश कर रहा है और ये अधिकतर 60 साल से ऊपर के जो ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा फैल रहा है। यह बीमारी से इस तरह से लगता है कि जिस तरह चुंबक लोहे को अपना आप आकर्षित कर लेती है और खींच लेती है, उसी प्रकार
ये बीमारी जिनमें बीपी शुगर इस तरह की बीमारी है उनमें ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है इससे। मैं दिनेश कुमार जैन सरावगी नगरीन से। अभी जो कोरोना महामारी का युग चल रहा है, ये दौर चल रहा है, इसमें सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपनी सुरक्षा के हिसाब से मास्क लगाना चाहिए, समय समय पर सैनिटाइज करना चाहिए और दूरी बनाए रखना चाहिए एवं सामने वालों को भी अगर उसने नहीं लगा रहा तो उसको गाइड करना चाहिए मास्क लगाओ। पुलिस के दबाव से मास्क नहीं लगाना है, अपने को अपनी परिवार को और अपनी सुरक्षा को देखते हुए मास्क लगाना है। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति 2 गज की दूरी बनाए रखे एवं मास्क लगाए रखे। उसको ज़रा सा थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो अपने बारे में कि मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कोरोना के या कोई बुखार ऐसा फीवर टाइप, तो हॉस्पिटल जाकर के अपनी जांच कराए एवं तुरंत अपने को आइसोलेट करे और दूर से दूरी बना करके रखे। यही सभी को संदेश है। छोटी छोटी सावधानियों को हमें अपनाना होगा। जिस तरह से भवानी मंडी में कोरोना संक्रमण के चलते एक एक करके मौतें 10 के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है, जिसने हम सभी को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। और इसी को लेकर हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं एक छोटी सी अपील, जिससे हम सब मिलकर कोरोना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आप कल्पना करें, एक परिवार में एक व्यक्ति को बुखार आता है, सर दर्द होता है या खांसी होती है, वो अस्पताल जाता है। क्या कभी वो कल्पना कर सकता है या उसका परिवार कल्पना कर सकता है कि आगे क्या होगा? आप देखिए, ऐसे कई दृश्य घटित हो चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी छोटी सी बीमारी को लेकर अस्पताल जाता है, कुछ दिन अस्पताल में बिताता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है कोरोना के चलते, फेफड़ों में संक्रमण के चलते, और उसकी लाश तक परिवार को नहीं दी जाती, क्योंकि कोरोना एक इतनी गंभीर बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है, जिसका वायरस किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। उस शव को बड़ी ही सावधानी पूर्वक अस्पताल का स्टाफ एक पैकिंग में पैक करता है और अपने तरीके से उसका दाह संस्कार करता है, और आखिर में वे अस्थियां उस परिवार को सुपुर्द कर दी जाती है। सोचिए आप, कितना भयावह दृश्य होता होगा। कब संभलेंगे हम? क्या ये संकट हमारे परिवार पर आएगा तब संभलेंगे, या हमारे खुद पर आएगा तब संभलेंगे? क्या हम किसी और को देखकर सीख नहीं ले सकते? हमें सीख लेनी होगी, हमें संभलना होगा, हमें सावधान रहना होगा, हमें सचेत रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा। नरेश माधवानी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, उद्योग एवं व्यापार मंच। मैं अपने नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से, सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह हमें अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरह के निर्देश आए या गाइडलाइन आई कि भाई आप मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज, इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेके अब आपको अपना बचाव खुद करना है। अभी तक तो हमने जो भी ये बंद वगैरह करा के आपको बचा के रखा, हमारे सारे जितने भी विभाग हैं सब ने अपनी अपनी पूरी अच्छे निष्ठा से ड्यूटी निभाई है, लेकिन अब आपका बचाव आपको खुद को करना है। इसके लिए आपको मास्क को छोड़ना नहीं है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, और अगर जीना है तो इन चीज़ों को अभी कुछ टाइम और, जब तक कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आती है तब तक हमें अपना पूरी तरह ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी में आप अपना जीवन सुखमय गुजार सकते हैं। तो मेरा तो हमारे मंच की ओर से आपसे सभी से निवेदन है कि इन चीज़ों की पालना करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और मैं खबर 24 के माध्यम से इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने कोरोना के पूरे समय में जिस तरह का समय समय पर सबको सचेत किया बचाव करने के लिए,
तो मैं इनका पूरी टीम का, लोकेश जी का, पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप जिस निष्ठा से अपना काम आपने किया आगे भी करते रहें, इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन एक बार पुनः कि अपना बचाव, मास्क सबसे ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस सेकंड नंबर पे है, तो आप ये जरूर लगा करते हैं। धन्यवाद। जैसा कोरोना का इस वक्त जो हमारे यहाँ कोरोना का आतंक हमारे शहर में या पूरे देश में चल रहा है, उसको देखते हुए मैं हमारे नगरवासियों को, व्यापारियों को, सबको सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहला तो काम ये है कि हमें सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और दुकानदार भाई तो हर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर एक ऐसा बैनर बना के लगाए कि बिना मास्क वाले को हम सामान नहीं देंगे, कम से कम। और आज जैसा कि देखने में आ रहा है कि बाजार में, बैंकों में इतनी भीड़ है कि बैंकों में कोई नियम की पालना नहीं हो रही, ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। और कुछ अस्पतालों में भी देखा जाए तो अस्पतालों में भी सोशल डिस्टेंस की इतनी पालना नहीं हो रही है। तो लोगों को अब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन एक हल है रोकने का, लेकिन वो लॉकडाउन होना चाहिए जो अभी पिछले कई दिनों से डिमांड चल रही है। तो वो डिमांड शटर डाउन की है कि दुकानें बंद करा दी जाए। तो खाली दुकान बंद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर लॉकडाउन, हमें इसकी चेन तोड़नी है तो लॉकडाउन करना होगा। लॉकडाउन का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और मेडिकल और अस्पताल को छोड़कर बाकी सभी काम बंद रहे। और ऐसा 2-3 दिन सलंग हो, लगातार 2-3 दिन बंद हो, तब तो इसका कोई फायदा है। एक आध दिन या 2 दिन दुकान बंद करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरे दिन ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। इसकी बजाय हम ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का और मास्क का करें। और दूसरा मेरा लोगों से निवेदन है, मैंने अपने ग्रुपों में मैसेज भी डाल रखा है कि जो भी कोई व्यक्ति जिसको लगातार 4-5 दिन से खांसी हो, बुखार हो या वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो, तो वो अपनी जांच कराए। जांच कराने से पीछे न हटे। अगर कोई व्यक्ति डर की वजह से जांच नहीं करा रहा है तो वो खुद की जान भी खतरे में डाल रहा है, अपने परिवार की जान भी खतरे में डाल रहा है, समाज की जान खतरे में डाल रहा है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका इलाज है, सब कुछ है। आदमी को जैसे ही इन सब अपने लक्षण उसे पता अगर लगते हैं और उसे जरा सा भी आभास होता है कि मेरे अंदर ऐसे कुछ लक्षण हैं, तो उसको आगे रह के खुद जांच करानी चाहिए। जांच कराने के लिए सरकारी अस्पताल में संपर्क कर सकता है। कोई व्यापारी चाहे तो 1 दिन पहले, या कोई भी नागरिक चाहे तो वो अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, अपनी पर्सनल जानकारी अगर 1 दिन पहले मुझे भेज दे तो भी हम उसका रजिस्ट्रेशन एडवांस में करा देंगे। उसको ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ना पड़ेगा और उसकी जाँच हो जाएगी। देखिए, ये जो कोविड का जो टाइम चल रहा है 2020, ये हम जो व्यापारी हैं और ये सभी के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये साल बचाव का है और मास्क का पूरी तरीके से उपयोग करें। ये खाली प्रशासन या पुलिस को दिखाने के लिए नहीं पहने, अपने मन से हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें, दुकान से बाहर निकलें, अपना मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जो 2 गज का दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ से बचें। जो हम भी यहाँ जो हमारे स्टाफ है इनका बराबर हम पूरा ध्यान करवाते हैं, इनसे सैनिटाइजेशन का पूरी व्यवस्था हमने यहाँ रख रखी है। और सभी से यही कहना चाहेंगे कि इस कोरोना का बचाव भी मास्क है। मास्क हमेशा पहन के रखें, यही एक बहुत बड़ी दवा है इस समय। अभी जो लोग जांच कराने से बच रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर लक्षण है, कोरोना के लक्षण उनमें आते हैं, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो कोरोना की जांच आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कराइए और आइसोलेटेड होके और उसका इलाज करवाइए, तभी इसका बचाव है। अगर इसको अपन हल्के में लेते हैं तो भवानी मंडी में जो इस महीने सितंबर में जो मृत्यु दर हुई है वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। ये हम सभी के लिए बहुत चिंता का विषय बना है। अभी तक भवानी मंडी में महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन 25 से ऊपर की डेथ हो चुकी है, जो कभी भी इतनी डेथ नहीं हुई। दोस्तों, बस यही खबर 24 न्यूज़ आपसे अपील करता है, आप सतर्क रहें। जान है
तो जहान है। नमस्कार। अभी नगर में पिछले 2 माह तक तो कोरोना का इतना भय नहीं था, अब भय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हर आदमी अपने अपनी समस्याओं को लेकर मार्केट में आता है और लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो चुका है। हर आदमी परेशान है। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज निकला नहीं है और सरकार भी कोरोना पे विफल दिखती नजर आ रही है। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके निर्देशानुसार सभी को इन कोरोना से बचने के लिए उपाय करना चाहिए।